स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है एटॉमिक नंबर। अगर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद है लाइन से तो वही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको टेक्स्ट बुक से देख लें, फिर हम एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेंटर में न्यूक्लियस और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस और इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी चेंज नहीं होते बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही देते हैं क्योंकि प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस। इलेक्ट्रॉन नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो सकता है। हाँ, अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम। Number of protons is equal to number of electrons और that is equal to Z atomic number. Atomic number is denoted by capital Z, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और न्यूट्रल एटम सेम होता है, लेकिन अगर चार्ज है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दिया है तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, आगे बुक से इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। All atoms of an element have the same atomic number. किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स आप लोगे, सपोज आपने एक ले लिया क्लोरीन ले लिया, चलो क्लोरीन के पास बहुत सारे, एक एलिमेंट क्लोरीन के पास बहुत सारे एटम्स होंगे, इसके जितने भी एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने सोडियम, तो सोडियम, इस सोडियम एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर 11 होगा। क्लोरीन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर 17 होगा। ठीक है, तो ऑल द एटम्स have the same atomic number. All the atoms of an element have same atomic number. In fact, elements are defined by the number of protons they possess. जैसे अगर Z equal to 1 है, Z equal to 1 means क्या हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट की बात हो रही है। इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ऐसे ही अगर कार्बन ले लो, Z equal to 6 मतलब कार्बन। ठीक है, सिमिलरली फॉर Z इक्वल टू 6 ये हो गया। बाकी अगर मैंने लिखा है Z इक्वल टू 17 तो क्या है, क्लोरीन। अगर Z इक्वल टू 11 लिखा है तो क्या है, सोडियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में इतना ही है। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक मास। इसको हम डिनोट करते हैं A से। मास नंबर कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। और कोई भी एक एलिमेंट X कोई एलिमेंट है तो उसको कैसे हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे एटॉमिक सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक मास। तो किसी भी एक जनरल फॉर्म हो गया ये, किसी भी एलिमेंट का इस तरह का सिंबल होता है। एलिमेंट का नाम होगा, यहाँ पर जो भी सिंबल है उसका वो होगा। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में Z एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से सम करोगे दैट विल गिव यू मास नंबर। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरीन, मैंने लिखा है यहाँ पर 17 35। 17 क्या होगा, 17 Z 17 और A 35 मतलब इसका एटॉमिक मास है 35 और इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। ठीक, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। और अगर आप A माइनस Z कर दो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 35 माइनस 17 18 देन 7 देन 20। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। एक बार टेक्स्ट बुक से देख लें। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। We can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone because electrons have negligible mass.
they revolve outside the nucleus and protons and neutrons are inside the nucleus of atom. These are present in the nucleus of an atom और इनको बोला जाता है एज अ होल न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है. न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स. देयरफॉर मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. क्लियर हो गया ना? यही मेन मास है एटम का. इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका नेग्लिजिबल मास है. तो मेनली जो मास होता है किसी भी एटम का वो बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है या न्यूक्लियॉन्स होता है. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12U बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. ऐसे ही एल्यूमिनियम. दो और एग्जाम्पल ले लें हम. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 हो जाएंगे, 12 - 6. ठीक है, फिर दिया हुआ है एल्यूमिनियम 27. एल्यूमिनियम का 27U मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13. ठीक है, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 14. ठीक है, तो मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. बाकी सब वही सब लिखा हुआ है जो समझा दिया.